मनोज जी आपसे शुरू करती हूँ। हम देख रहे हैं कि इतना टेंशन है, तनाव है। दादरी में आप अभी हैं, आपको तो मालूम ही है कि कितना तनाव है, बल्कि मीडिया को भी 3 किलोमीटर दूर रखा जा रहा है गांव से। आप जरा बताइए, वो जो आखिरी कॉल आपको आई थी मोहम्मद अखलाक की, उसके बारे में बताइए। ये तो आप 10 और सवा दस और 10:30 के बीच में भाई इखलाक ने मुझे कॉल की। उस समय मैं अपने घर पे सोया लेटा हुआ था जी। तो उन्होंने हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। उन्होंने मुझे कॉल की और 10 सवा 10 बजे की बात है, उनकी कॉल आई। मैंने कॉल ओके की तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ पे हो। मैं कि भैया घर पे हूँ। कि भैया मेरे घर पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप फोर्स बुला दो और जल्दी से आकर के मेरी जान, किसी तरह से मेरी जान बचा लो। मैं अपने घर के बाहर सड़क पर आया। उस समय मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैंने अपने एक भाई मित्रवर मिले, उनका मोबाइल लिया। मैंने सबसे पहले 100 नंबर पर कॉल की। उसके बाद मैंने बिरला चौक इंचार्ज श्री रणवीर सिंह को कॉल की जी। उसके बाद एनटीपीसी हेड मोहर श्री रामनिवास जी को कॉल की जी। जब तीनों से मुझे आश्वासन मिला कि हम 15 मिनट के अंदर फोर्स पहुंच रही है तो मैं घर आया। मैंने अपने कपड़े पहने और मैं भाई इखलाक के घर की तरफ को दौड़ पड़ा। मैं करीब 10 मिनट के मैं भाई इखलाक के घर पर पहुंच चुका था, लेकिन इतने में वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई इखलाक की बॉडी जो थी वो सड़क पर पड़ी थी, बुरी स्थिति में थी। सारा शरीर लहूलुहान हुआ पड़ा था, सिर से खून बह रहा था। मैं इस स्थिति को देख करके बड़ा दुखित हुआ। करीब 1000-1500 की संख्या में भीड़ थी, अंधेरा हो रहा था जी। मैं उनको ये देख करके बस मैं बड़ा दुखित हुआ और मैं एक तरफ बैठ गया। इसी के साथ वहाँ हमारे बिरला चौक के इंचार्ज पहुँचे। उन्होंने उनकी बॉडी को उठा करके हॉस्पिटल पहुँचवा के लिए गाड़ी में रखवा दिया जी। तो ये वाकया वहाँ मैंने देखा। मनोज, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम पिछले दिनों में देख रहे हैं जो इखलाक के साथ हादसा हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो नेता हैं वो अभी भी एक तरह से जिसको हम कहते हैं नफरत की राजनीति खेल रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। और आपकी और इखलाक की दोस्ती हमें ये दिखाती है कि लोगों के बीच में वो नफरत नहीं है, ये नेता आके छेड़ते हैं ये नफरत। तो ये जो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आज तनाव है, जो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान में तनाव है दादरी में, आप तो इखलाक के बहुत करीब दोस्त थे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो इसके बारे में कहूँगा, देखो नेताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहता, वो भाई नेता हैं, हम तो एक गांव के सीधे साधे व्यक्ति हैं जी। मैं तो इतना कहूँगा कि मेरी 40 साल की उम्र हो गई है। मैंने अपने गांव में कभी हिंदू मुस्लिम नाम का कोई ऐसा दंगा तो क्या कोई ऐसी वो चर्चा भी नहीं सुनी कि ये हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं या ये मुसलमान हैं हम हिंदू हैं जी। सभी बड़े मिलजुल कर और बड़े प्यार के साथ रहते थे। मेरा एक भाई इखलाक के परिवार से रिश्ता नहीं है, मेरे अन्य मुस्लिम परिवार जो हैं गांव में उनसे भी मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। उनके बच्चे भी मेरे घर पर आते हैं और संबंध यहाँ तक है कि कभी कभी जब मैं बाजार नहीं जाता तो मेरे मोमडंस परिवार के जो बच्चे हैं वो मेरे घर पे सब्जी और अन्य तरह के जो घरेलू सामान है उन्हें भी ला करके वो मेरे घर पे देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे गांव में ना पहले कोई ऐसी नफरत की आग थी ना आज है, सभी बड़ा शांतिपूर्ण माहौल है। प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया है हमारा गांव में शांति बनाने में। और भाई इखलाक की मौत का पूरे गांव को बड़ा दुख है और मैं तो अपना और अपनी परिवार का तो दुख बयां कर ही नहीं सकता जी। लेकिन मैं आपसे रही बात इसकी कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई इखलाक की नहीं बोले भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे आप? कि भाई इखलाक की आत्मा को शांति दे जी। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भाई इखलाक की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इतनी हिम्मत जुटाए कि वो इस हादसे से उबर चुके हैं, इससे बाहर निकल सकें, इसे भुला सकें। और मैं हर स्थिति में भाई इखलाक के परिवार के साथ हूं, जैसा भी हूं जी। और आपको सुन के बहुत एक तरह से अच्छा इसलिए लग रहा है मनोज, क्योंकि पिछले दिनों में हमने सिर्फ जो नेताओं से सुना है, सिर्फ राजनीति की भाषा सुनी है, सिर्फ पॉलिटिक्स की भाषा सुनी है। आपसे हम ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की भाषा सुन रहे हैं। तो मैं आपके अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि हम सभी
लोग कहना चाहते हैं आपको कि आप जैसे लोगों की आवाजें नेताओं को सुननी चाहिए। नेताओं को लाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी मनोज। मैंने सरताज जो इखलाक के बेटे हैं आपके, जिसको आप भाई कहते हैं, भाई इखलाक, उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा, दिल छूने वाली बात कही। उन्होंने कहा मुझे अभी भी लगता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जिसके साथ ये बीती वो अभी भी ये विश्वास के साथ जीता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये डर है कि अगर राजनीति चलती रही इस मुद्दे पर तो जो इस गांव में हिंदू मुसलमान की दोस्ती थी जैसे आपकी और इखलाक की थी वो भी टूट सकती है। देखिए, मैं तो और ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो भाई इतना कहूँगा कि देखो, जो हमारे भाई इखलाक के सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जो उनका दुख बांटने के लिए आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। बाकी इस मामले में राजनीति ना करें लोग तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एक दुखद बड़ी घटना है जी। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से और नेताओं से ये अनुरोध करूँगा कि भाई इखलाक का दुख बांटने की कोशिश करें और राजनीति करना बंद करें। मनोज जी, आपसे कहूंगी, आपने कहा नेताओं को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेताओं के बीच में जिस तरह से लड़ाई हो रही है, क्या उसका असर गांव में भी पड़ रहा है? क्या लोगों को थोड़ा खतरा लग रहा है, डर लग रहा है? आप तो इखलाक के बहुत करीब थे, आपने कहा आप हमेशा उसकी परिवार की मदद करेंगे, लेकिन ये भी बात चल रही है कि शायद इखलाक का परिवार गाँव छोड़ के ही चला जाए, तो आप उनसे कहेंगे क्या कि वो गाँव में ही रहे? मनोज। हाँ, अगर मैं इस लायक हूँ और वो समझते हैं हमारा पूरा गांव इस लायक है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो अगर गांव छोड़ के भी जाएं तो समय समय पर आते रहें और अपने भाईचारे को कायम रखें। ये दबाव तो मैं उन पर नहीं दे सकता पूरी तरह कि भाई तुम गांव में ही रहो, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं, दुख की घड़ी है। लेकिन इतनी प्रार्थना उनसे अवश्य करूँगा कि वो गांव के अपने इस भाईचारे को दोबारा से बनाए रखें, आते जाते रहें गाँव में।